हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। यहां समझना होगा कि वह मेरा है। जैसे हम ही लोग आए हैं, अपनी गाड़ी को बाहर में खड़ा किए हैं, बार बार मेरा ध्यान उस गाड़ी पर जा रहा है कि वो मेरा है। उसको देखते हैं कोई कुछ स्क्रैच नहीं मार दे, कुछ खोल नहीं ले। उसी तरह से हमको आपको समझना है कि वह महादेव मेरा है। और दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें, कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। इस बात को मन ही मन धीरे धीरे सोचते रहे और एक दिन आपका मन समझने लगेगा कि वह महादेव मेरे हैं। और मेरा जिस दिन समझ लेगा, उस दिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा खेला भाव का है। अभी तो हम लोगों के विचार में है, इस विचार को धीरे धीरे घनीभूत करेंगे तो वह भाव में जाएगा, और जैसे ही भाव घनीभूत करेंगे वह प्रेम में जाएगा। दूसरा सूत्र में है कि गुरु चर्चा करना है, गप करना है, दूसरे को बतलाना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। आप जितना देर दूसरों के साथ बैठकर शिव गुरु की चर्चा करेंगे, बतलाएंगे कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति का मन समझेगा और आपका भी मन समझेगा कि शिव मेरे गुरु हैं। जितना दूसरों को समझाएंगे, दूसरे को बतलाएंगे, कम से कम आपका मन तो समझेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं। और तीसरा है कि जब उन महादेव मेरे गुरु हैं तो उनको नमः शिवाय से प्रणाम करना है। यही 3 सूत्र है जो हमको आपको विचार और भाव और प्रेम में प्रवृत्त करेगा, ठहराएगा। यही आपका 3 सूत्र आपके शिष्य को अस्थाई भाव रखेगा। ये होगा कब? जब गुरु की दया होगी। तो हमको आपको प्रयास करना है, कोशिश करना है, इस काम को करना है। और देखिए, इस धरती पर साहब हरिंद्रानंद जी ने हमको आपको हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके कर्मफल में शिव शिष्टता उतारी है। जो उन्होंने कहा है, इस काम को हमको आपको करना है। क्योंकि इस धरती पर अगर कोई हमको आपको महादेव का चेला बनाएगा तो मात्र साहब हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद ही शिष्य हमको आपको बनाएंगे। बस हमको आपको उनके प्रति एक निष्ठ रहना होगा। वो जो कहे हैं वह काम करना है। यही हमारा आपका प्रयास है, कोशिश है। साहब हमारे आपके साथ हैं, हमारे आपके विचार में हैं, हमारे आपके सोच में हैं। बस हमको और आपको कंधे से कंधे मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाना है और ऐसा काम करना है कि दुनिया देखे तो कहे कि देखो यह महादेव का चेला जा रहे। यही हमारा आपका प्रयास है, कोशिश है। मैं इतना ही कहकर आप सबों को अपनी चर्चा विराम करता हूं और प्रणाम करता हूं आप सबको। मेरा प्रणाम। हम सभी साहब दीदी महागुरु महादेव के सानिध्य में बैठे हैं। हम लोगों के बीच दीदी बरखा जी भी हैं, जिनको हम लोग सुनेंगे। ये वो दरबार है साहब दीदी का, महागुरु महादेव का, कि दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे साहब के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये दुख दर्द की दवा है शिव गुरु की शिष्यता। लौकिक और पारलौकिक दोनों कष्टों की ये दया है शिव गुरु की शिष्यता। आइए इस कड़ी में अब हम सुनेंगे भाई श्री परमेश्वर राय जी सहरसा बिहार से अनुरोध है कि वो मंच तक आएं और उनके लिए विषय है
मानव एवं महागुरु महादेव भाई परमेश्वर राय जी। मैं अपने गुरु भगवान शिव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। हम सबों के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्र आनंद जी और दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। आज आपके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरखा दीदी, उनको मेरा प्रणाम और हावड़ा के समस्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम। भगवान शिव गुरु हैं। अब यह बात जन जन तक तो लगभग पहुंच चुका है। लोगों को यह खबर है कि हम शिव के शिष्य हो सकते हैं, शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। अब इस बात की आवश्यकता नहीं। और हमारे आपके साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिनका यह संकल्प कि लोगों को शिव का शिष्य बनाना है, तो शिव का शिष्य बनाते हुए हम इस शिव कार्य को, शिव की शिष्यता को भी आगे फैलाएंगे। यह जो हमारा आपका संकल्प है, इस संकल्प में साहब और दीदी के द्वारा जो ताकत, जो सामर्थ्य दी जा रही है, उसी का ये प्रतिफल और परिणाम है कि यहाँ ये अपार भीड़ दिखाई दे रहा है। अभी आपने सुना जो विषय है मानव और महागुरु महादेव। मैं आपको बतलाऊं, याद दिलाऊं कि एक मानव जिनके मन में ये बात आई कि शिव गुरु हैं, और उस मानव ने शिव की शिष्यता को जब उन्होंने देखा, अपने गुरु शिव को जब उन्होंने जाना, अपने गुरु भगवान शिव को जब उन्होंने परखा, तो उनके मन में एक ख्याल, एक बात आई कि अरे यह शिव है जो देवता के रूप में समाज में स्थापित है, यह शिव जो देवता के रूप में जाने जा रहे हैं, ये तो कमाल के गुरु हैं। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने लोगों की व्यथा, लोगों के दुख और लोगों का कष्ट, इन तमाम चीजों को अनुभव करने के बाद उनके मन में ये जो ख्याल आया कि क्यों नहीं इस धरती पर उस महागुरु महादेव के शिष्य बनने की प्रेरणा लोगों को दी जाए। महागुरु महादेव का शिष्य बनने के लिए, शिष्य होने के लिए लोगों को जगाया जाए, लोगों को झकझोरा जाए। और यह जो आदमी, आज का जो मानव आप और हम हैं, हम और आप इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यह हमारे आपके पास समझ है कि हम इस दुनिया में आने के बाद हम चाहते हैं कुछ, होता है कुछ, हम सोचते हैं कुछ, हो रहा है कुछ। हमारी आपकी अपनी इच्छाएं काम नहीं कर रही है। और यह जो हमारी इच्छा है, जब हम थकते हैं, जब हम हारते हैं इस धरती पर, थक हार कर हमारे आपके मन में एक जिज्ञासा आती है कि मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त होगा, मैं अपने इस जीवन में, इस जीवन की अल्पकालिक यात्रा में, मैं अपने जीवन के इस अल्पकालिक मार्ग में कैसे अपने जीवन के मर्म को, जीवन के रहस्य को समझते हुए इस संसार से मुक्त होकर जाऊंगा। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने उस महागुरु महादेव की शिष्यता को इस धरती पर जन जन में उतारकर, एक एक व्यक्ति के बीच में उतारकर उन्होंने कह दिया कि वही शिव जो एक तरफ औढ़रदानी है, दूसरी तरफ वही शिव जो भिखारी है। शिव के बारे में कहा जाता है, हम और आप कहते हैं कि अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए गिरजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर, शिव का चेहरा देखने से डर लगता है। देखत भयंकर, नाम शिव शंकर, नाश करते हैं फिर भी अनाथ कहलाते हैं। शिव के बारे में लिखा गया कि दिगंबर है स्वयं, जिनका वस्त्र आकाश है। दिगंबर है स्वयं, दीनों को पीतंबर दिया करते, भिखारी होके घर औरों का धन से भर दिया करते। यहाँ दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में ढल जाए, चरण पे भाल रखते, भाल की रेखा बदल जाए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव की शिष्यता को ग्रहण कर व्यक्ति करेगा क्या, तो मन ही मन शिव से कहेगा।
हर शिव शिष्य का मन पल प्रतिपल शिव के चरणों में झुका रहेगा। और उन्होंने कहा, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि व्यक्ति अपनी ताकत अपने सामर्थ्य के मुताबिक इस 3 सूत्र के माध्यम से अपने मन में शिव गुरु के प्रति शिष्य का भाव जब तक पैदा नहीं कर लेता है, तब तक महागुरु महादेव की का जो पद है, इस पद की सार्थकता साबित नहीं होगी। और इसी काम के लिए आप हम सारे भाई बहन इस दिशा में चल रहे हैं। आगे तो हम आपको ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। हमारे बीच हमारी बरखा दीदी बैठी हुई हैं, आप उनसे सुनेंगे। आपने उनको जाना है, आपने उनसे बार बार इस विषय में वार्तालाप भी की है। हम समझ रहे हैं कि आप में से बहुत लोग कई बार गए होंगे रांची, यहाँ बंगाल में साहब से मिले होंगे, उपवन में साहब से आपकी वार्तालाप हुई होगी। इसीलिए आपके मन में बरखा दीदी के प्रति जो स्नेह है, हम लोग बीच में रोरा नहीं बनेंगे। आपका जो प्रेम है बरखा दीदी से, सीधे आप लोग बरखा दीदी से कनेक्ट हो। आप सबों को मेरा प्रणाम। शिव गुरु चर्चा की कड़ी में अब हम अनुरोध करते हैं श्री कन्हैया सिंह जी रांची से अनुरोध है कि वो मंच तक आए और उनके लिए विषय है शिव का गुरु पद एवं उनकी शिष्यता। भाई श्री कन्हैया सिंह जी रांची, शिव का गुरु पद एवं उनकी शिष्यता। अपने गुरु महादेव के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए वरण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी एवं ममतामयी दीदी नीलमानंद के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए उपस्थित आप सभी भाई बहनों के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। आप प्रणाम स्वीकार करें। शिव को, उस महादेव को हम लोग ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में जानते हैं। वह शिव जिनके विभिन्न स्वरूप हैं, जो विश्वनाथ हैं, अनंतकांत कम हैं, जो महाकाल हैं, जो शमशानी हैं, जो योगीश्वर हैं, जो उमा महेश्वर हैं, उन्हीं का एक स्वरूप है गुरु का रूप। वही शिव, वही महादेव गुरु भी हैं। पूर्व में अनेकों लोगों ने शिव को गुरु माना, लेकिन यह बात उन तक ही सीमित रही या किताबों में सिमटी रही कि शिव गुरु हैं, पर यह बात किसी ने नहीं कहा कि आप भी उनके शिष्य हो सकते हैं। इस धराधाम पर पहली बार अगर किसी ने इस बात को कहा, सुनाया, समझाया कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, वह थे साहब श्री हरिंद्रानंद जी। शरीरी गुरुओं से ठगे जाने के उपरांत हताशा और निराशा की स्थिति में बिहार के आरा के गांगी श्मशान में नवंबर सन 1974 को निराशा में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और गुरु बनाते हुए शर्तों में बांध दिया। क्योंकि कहा जाता है कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। मन में कहीं कोई विश्वास नहीं थी, कोई श्रद्धा नहीं थी। मन में यह भय था कि गुरु तो बना लिया, पता नहीं यहां भी हमको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शर्तों में बांधा गुरु को। 3 शर्त रखी कि आसमान से उतर कर आएंगे तो आपको गुरु नहीं मानूंगा।
संसार में प्रचलित किन्हीं भी छवियों में अगर आप आते हैं तो भी आपको नहीं मानूंगा, मनुष्य के रूप में भी आते हैं तो आपसे नहीं सीखूंगा, और आज तक जो किया वो सब बंद करता हूं, अब जब आप बताएंगे वो करूंगा। और शिव को गुरु मानने के पश्चात तकरीबन 1 साल लग गए। 1 साल तक कुछ नहीं मिला। हारा हुआ मन बार बार यह सोच रहा है कि यहां भी लगता है कुछ नहीं मिलेगा। हठात मुजफ्फरपुर तुर्की कॉलेज में संध्या के समय बैठे चिंतामग्न हैं, अनायास श्वास पर नमा आता है और शिवाय चला जाता है। गुरु ने शाबिद उन्हें मंत्र दे दिया और यहां से शुरू हुई। जीवन में घटित घटनाओं से उन्होंने जाना कि यह तो कमाल के गुरु हैं, उनकी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और बेगूसराय में एक आवाज ने उनसे पूछा था कि तुम क्या करते हो। आवाज आई थी कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। इन्होंने कहा कि मैं जो करता हूं कहता हूं। फिर आवाज आई असत्य बोलते हो। इन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। तो आवाज आई कि क्या करते हो। तो इन्होंने कहा कि मैं लोगों को शिव शिष्य बनाता हूं। तो आवाज आई कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। साहब जल्दी हार मानने वाले नहीं थे, समझ गए। उन्होंने कहा क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है। प्रति उत्तर में एक शब्द आया और वह एक शब्द इनको समझा दिया कि तंत्र क्या है, मंत्र क्या है। सब कुछ इनके समझ में आ गया। जिस वाक्य के बारे में साहब कहते हैं कि मैं भूल गया, याद नहीं है कि क्या वाक्य था, लेकिन उनकी सारी अवधारणाएं बदल गई। उनको सब कुछ समझ में आ गया। यहां से शुरू हुई शिव की शिष्यता। इन सारी घटनाओं से उन्होंने जाना कि अरे तो कमाल का गुरु है, इससे अच्छा गुरु हो नहीं सकता है। और इतना अच्छा गुरु रहते हुए लोग इसके शिष्य नहीं बन रहे हैं, लोगों का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों। दूसरी ओर मानवता और मानव दोनों की जीवन जो है 7 दिन में सिमटा पड़ा था। इंसान जिस दिन जन्म लेता है, कोई तिथि कोई बार होती है, जिस दिन मृत्यु को प्राप्त होता है उस दिन भी कोई तिथि कोई बार होगी। मनुष्य की यह स्थिति थी कि वह जन्म ले रहा है, मर रहा है, बीच में कहीं कुछ नहीं है। যাকে বাংলাতে বলি আমরা রবিবারে জন্ম হলো, সোমবারে হাঁটতে শিখলাম, মঙ্গলবারে বড় হলাম, বুধবারে বিয়ে হলো, বৃহস্পতিবারে ছেলে হলো, শুক্রবারে বৃদ্ধ হলাম, শনিবারে মরে গেলাম। এইটাই আমার জীবন। 7 दिन में ही जीवन समटा हुआ है। रविवार को जन्म लिया, सोमवार को चलना सीखा, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हो गई, बृहस्पतिवार को बच्चे हो गए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को मर गए। मानव जीवन 7 दिन में सिमटा पड़ा था। स्थिति ऐसी थी। दूसरी ओर या जिन्होंने शिव को गुरु मानकर यह जाना कि अरे ये तो कमाल का गुरु हैं, इससे अच्छा गुरु हो नहीं सकता है, मन में एक बात जगी कि क्यों नहीं एक एक व्यक्ति को इस महादेव से जोड़ा जाए, उनके कल्याणकारी स्वरूप से गुरु से जोड़ा जाए। अंधकार में चल रहे लोगों के लिए क्यों नहीं यह जो आलोक का पथ है, यह जो प्रकाश स्तंभ दिख रहा है, इसके समीप लाने का प्रयास किया जाए। और उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। और तब से यह लगातार चल रहा है, अविरल चल रहा है। उनके दिए हुए राजमार्ग पर हमको आपको चलना है। उन्होंने जो मार्ग बताया है उस पर चलना है।
और उस महादेव से जुड़ने के लिए उन्होंने हमको आपको क्या दिया? 3 सूत्र। कहा कि उस शिव से दया की याचना करिए, कहिए उस महादेव से कि हे शिव, अपनी আমার গুরু, আপনার আমি শিষ্য, আমার উপরে দয়া করুন महादेव। उस शिव को अपना समझिए, अपनी আমার गुरु। इसका अर्थ है कि संबंध जो भी बनता है वह व्यक्तिगत होता है। उस शिव से भी आप अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित करिए, उनको कहिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं। मेरे, আমি জানি না আপনি কার গুরু, আমি শুধু অতটুকুই জানি যে আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য, আমার উপরে দয়া করুন। द्वितीय सूत्र में कहा कि लोगों से बात करिए, लोगों को कहिए कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। दीदी बरखा इस विषय पर आपको बताएंगी कि यह कितनी कमाल की विधा है और इसमें सब कुछ मिलता है। तृतीय है कि गुरु की बनाया है तो उनको प्रणाम करने का प्रयास भी करिए। शरीर में नहीं है, दिखते नहीं हैं, तो नमः शिवाय से साहब श्री ने कहा कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास कीजिए, प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। यानी स्वाभाविक है कि जगत के आकर्षण में फंसा हुआ मन सब कुछ जल्दी जल्दी में करना चाहता है। हमसे बेहतर आपको पता है, मंच है, क्यों बोले, देखा है मैं अपने घरों में माँ बहनों को, अपने क्या कहता है, चाचा चाची पिताजी को, पूजा शुरू हुई, कहीं और है, हाथ में अगरबत्ती है, इधर भी मंत्र पढ़ रहे हैं, उधर रे केकर बकरी है देख रहे, देख रहे, देख रहे, केकर गाय है देख रहे, सब चल रहा है। मन चंचल है, फंसा हुआ है। कहा प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। 24 घंटा के इस दिवारात्रि में एक माला से अपने गुरु को प्रणाम करिए। यही 3 सूत्र, यह 3 विधा उस महागुरु महादेव से हमको आपको शिष्य के रूप में जोड़ता है और हम आप उनका शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जरा कल्पना करिए तो कि हम किसके शिष्य हो रहे हैं। क्या लगता है हमारे नाम के आगे? शिव का शिष्य। कितनी बड़ी बात है ये। कहा वो बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने शिव को गुरु बनाया, और कहा हम, मेरी कोई विषाद नहीं, कोई औकात नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं, लेकिन नाम के आगे लग रहा है शिव का शिष्य। हम कहते हैं गर्व से कि शिव मेरे गुरु है। इस नर्तन का, इस मानव तन का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि वह शिव हमारे गुरु हो जाएं, हम आप उनका शिष्य होने का गौरव प्राप्त कर सकें। यह नर्तन उनके शरीर में उनके आदेश पर चले, उनका काम करे, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। आइए इस सौभाग्य का लाभ लें। हम अपने साहब के, दीदी के बताए राजमार्ग पर उनके निर्देशानुसार चलें, एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ें, खुद भी शिव शिष्य बने और दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाएं। आप सभी के श्री चरणों में पुनः मेरा प्रणाम। আমার অনুরোধ আছে, গুরুবন শ্যামলী হাওড়া থেকে উনি এসেছেন, ওনাকে আমি একটা বাংলা ভজন জন্য ডাকছে, এখানে অনুরোধ আছে উনি এখানে আসুন। শ্যামলী গুরুবন, হাওড়া। सभी लोग मन से साहब दीदी से आशीर्वाद मांगिए कि हमारा मन यह समझने लगे कि शिव मेरे गुरु हैं।
শিবগুরুর চরণে প্রণাম, আমার প্রণাম স্বীকার করো। সাহেব দাদা নীলাম দিদির চরণে প্রণাম, আমার প্রণাম স্বীকার করো। উপস্থিত বরখা দিদির চরণে প্রণাম, আমার প্রণাম স্বীকার করুন। সমস্ত গুরু ভাই বোনেদের চরণে প্রণাম, আমার প্রণাম স্বীকার করো। মঞ্চের আদেশ একটা ভজনের, কিন্তু ভজন শিখে কিংবা প্র্যাকটিস করে আমি আসিনি, করতে বলা হলো, আমি একটা করছি। যা কিছু ভুল ত্রুটি হবে গুরুবোন হিসেবে একটু ক্ষমা করে নেবেন। আমি অন্ধকারের যাত্রী, গুরু আলোর দৃষ্টি দাও। আমি অন্ধকারের যাত্রী, গুরু আলোর দৃষ্টি দাও। আমার দু চোখের রাত্রি, তুমি ভোরের আলো দেখাও। গুরু আলোর দৃষ্টি দাও। আমি অন্ধকারের যাত্রী, গুরু আলোর দৃষ্টি দাও। আমি যে দিন অভঙ্গ, সাহেব দিদির দয়ায় ধন্য। আমি যে দিন অভঙ্গ, সাহেব দিদির দয়ায় ধন্য। জানি না পথের দিশা, গুরু তুমি এ পথ দেখাও। গুরু আলোর দৃষ্টি দাও। আমি অন্ধকারের যাত্রী, গুরু আলোর দৃষ্টি দাও। সাহেব দিদির তিনটি সূত্র করেছে জীবন ধন্য। সাহেব দিদির তিনটি সূত্র করেছে জীবন ধন্য। জানি না পথের দিশা, তুমি আলোর পথ দেখাও। গুরু আলোর দৃষ্টি দাও। আমি অন্ধকারের যাত্রী, গুরু আলোর দৃষ্টি দাও। আমি অন্ধকারের যাত্রী, গুরু আলোর দৃষ্টি দাও। আমি অন্ধকারের যাত্রী, গুরু আলোর দৃষ্টি দাও। अभी हम लोग सुन रहे थे सौम्या दीदी से भजन बंगला में। बंगला मुझे आती नहीं बोलने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा है और आप लोगों को तो और अच्छा लगा होगा। और जिस तरह से आप लोगों ने भी शांति का आप लोगों ने दान दिया है, इसी तरह शांति का दान हम समझ रहे हैं कि आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि अभी तो बात आगे बढ़ ही रही है। हम देख रहे हैं कि महादेव की दया और साहब दीदी का आशीर्वाद हमारे आपके बीच पल प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है। हम अब निवेदन करेंगे, जो विषय बड़ा ही गंभीर विषय है, जगत गुरु शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन। जगत गुरु शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन, इस विषय पर भाई सोमेंद्र झा जी जो रांची से हैं, भाई सोमेंद्र जी से निवेदन होगा इस विषय पर अपनी वक्तव्य को आप रखने का कष्ट करेंगे। भाई सोमेंद्र जी।
अपने गुरु महादेव के साथ साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की याचना करता हूं कि उनकी बात, उनकी आवाज हमारे आपके दिलों की आवाज बन जाए, इस बात के लिए उन्हीं से प्रार्थना है वो दया करें हम सबों पर। शिष्यता की पृष्ठभूमि बहुत गंभीर बात साहब दीदी के संबंध में होने जा रही है। एक घटना है, जिस घटना का जिक्र होने जा रहा है, उनके आशीर्वाद से हम आप, मैं भी, आप भी, सभी लोग मिलके इसको सुनेंगे। यहां दुर्घटना कुछ भी नहीं, यहां घटना घटती है। बंगाल की ये धरती शिव और भगवती के प्रेमियों की धरती रही है। यह आध्यात्मिक धरती है। यह आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस की समाधि स्थली बेलूर के प्रांगण में, विवेकानंद की तपोभूमि बेलूर के प्रांगण में महागुरु महादेव की चर्चा साहब दीदी के आशीर्वाद से आज हम लोगों तक पहुंची है। तो यहां घटना घटती है। रामकृष्ण परमहंस कोई नाम नहीं है। उनके साथ जो घटना घटी, मां काली के साथ उनका जो सानिध्य लाभ हुआ और अंत में उनको भी शिव गुरु के सानिध्य में ही जाना पड़ा, नैंगटा तोतापुरी से दीक्षित होकर। जैसा हम आप जानते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में घटनाओं का क्रम चलता रहा है। उस घटनाक्रम में शिव के समस्त स्वरूपों का, महादेव के सभी स्वरूपों का व्याख्या की गई, पूजा की गई, अर्चना की गई। उनसे दान लिया गया और दान लेने के साथ साथ लोगों ने ज्ञान भी लिया। कहा कि हे शिव, आपसे बड़ा कोई दानी नहीं और आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। और देखिए, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि कहती है कि बहुत सारे शिव के शिष्य इस धरती पर आए, पूर्व में आए। हजारों हजार साल का आध्यात्मिक इतिहास कह रहा है कि बहुत सारे शिव के शिष्य, आध्यात्मिक पुरोधा इस धरती पर आए, किंतु यह पहला महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं, जो इस धरती पर, जिनका अभ्युदय 1948 को बिहार के सिवान जिले के अमलोरी ग्राम में होता है। 31 अक्टूबर को 1948 ये जन्म तिथि है, ये उनके आगमन की तिथि है धराधाम पर। और शिव के अभ्युदय का एक पदचाप है इनका आना, एक आवाज है इस धरती पर शिव के आगमन का, जो धीरे 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 कालक्रम में विकसित होता गया और घटना इस मोड़ तक पहुंच गई
कि साहब की जिंदगी मात्र बचपन से ही कुछ अनोखा करने की, आध्यात्मिक जगत में कुछ पाने की जिज्ञासा लेकर इनका मन क्लास 8वां से चलने लगा इस दिशा में। किस दिशा में? कि क्या कहीं कुछ है ऐसा, कोई अदृश्य सत्ता ऐसा है जो सब कुछ चला रहा है? वो कौन है? कोई तो होगा जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। इनके मन में यह सवाल कौतूहल करता रहा। 8वां क्लास से पहले से ही, जन्म से ही समय बढ़ा और तरह तरह के गुरु, अघोरी, साधु, संतों से इनकी मुलाकात होती रही। श्मशान की क्रिया में ये लीन होते गए महज इस बात के लिए कि मुझको कुछ मिलेगा। और देखिए किस परिवार के ये बच्चे हैं। इनके पिता एक एजुकेशन डायरेक्टर हैं बिहार सरकार के। एजुकेशन डायरेक्टर बिहार सरकार का लड़का श्मशान जाता हो, खोपड़ी अपने साथ लाता हो, उसको साफ करता हो, अगरबत्ती जलाते हो, और महज इसके पीछे एक धारणा थी कि मुझको कुछ चमत्कार जानना है। ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे कौन खड़ा है? वो कौन है जो यहाँ इंसान को जन्म देता है, फिर वह कुछ दिन रहता है और वह वापस चला जाता है? यह लीला क्या है? यह प्रक्रिया क्या है? इसके लिए इनके मन में एक कौतूहल सा चलता रहा और बरसों बरस गुजर गए और यह जिज्ञासा, इनकी जिज्ञासा बुझती नहीं, बल्कि और इनके मन में यह जिज्ञासा तेज होती रही। कभी श्मशान जाना तो कभी कब्रिस्तान जाना और कई औघड़ घुमक्कड़ों का साथ लेना, लेकिन मन को कुछ भी रास नहीं आया। सन 1972 में आरा के गांगी श्मशान में ये चुपचाप मौन बैठे हैं और इनके मन में अब ख्याल आता है कि यहां से चलना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। और उसी समय मन में एक विचार आता है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? तो भगवान गुरु क्यों नहीं? और भगवान की जो छवि थी साहब श्री हरिंद्रानंद जी के हृदय में, वह भगवान की छवि शिव की थी और इन्होंने मन ही मन आरा के गांगी श्मशान में शिव को अपना गुरु बना लिया। यह साल है 1974 का। इसी 1974 से पहले 1972 में दीदी मां जो शक्ति स्वरूपा है, दीदी मां नीलमानंद, जो राजमणि नीलमानंद राजघराने से संबंध रखने वाली हमारी दीदी मां के साथ ये परिणय सूत्र में सांसारिक नियमों के तहत वैवाहिक बंधन में बनते हैं। और यह घटना शिव और शक्ति के इस धराधाम पर मिलन का है।